हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। आज के इस वीडियो में एडुटेरिया वॉल्यूम 2 का जो बिहार दरोगा मेंस का सेट चल रहा है वो सेट नंबर 5 है। इससे पहले 4 सेट अपलोड किया गया है, वो जो नहीं देखें वो भी ज़रूर देख लेंगे। और बहुत सारे सेट्स अपलोड किए गए हैं, आप प्लेलिस्ट में बिहार दरोगा मेंस प्री करके आप चेक करेंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर लाइक कमेंट करेंगे। आप शेयर करके अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाएंगे। साथ ही पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ग्रुप ज्वाइन करेंगे, वहां आपको पीडीएफ दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं। पहला प्रश्न, जनसंख्या घनत्व और आर्थिक समृद्धि क्या है? पहला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व और आर्थिक समृद्धि एक दूसरे से संबंधित है। ऑप्शन बी सही आंसर है। जो स्थान आर्थिक दृष्टि से उन्नत और संपन्न होता है और जहां यातायात की सुविधाएं अधिक होती है, वहां जनसंख्या घनत्व अधिक होती है। दूसरा है, देश में स्टॉक एक्सचेंजों को कौन नियमित करता है? स्टॉक एक्सचेंज को नियमित करने वाला संस्था है सेबी। बात करें सेबी की, तो सेबी की स्थापना 1988 ईस्वी में हुई थी और मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तीसरा, विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश कौन है? परिवार नियोजन को अपनाने वाला पहला देश भारत, जो कि 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में इसे मनाया गया था। चौथा, यंग इंडियंस फोरम निम्न में से किस उद्योग व्यापार संगठन से संबंधित है? फिक्की, एसोचैम, सीआईआई, एफआईईओ। यंग इंडिया फोरम संबंधित है सीआईआई। सीआईआई का पूरा नाम होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। पांचवा, केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत होता है निगम कर। निगम कर यानी कॉरपोरेट टैक्स से केंद्र सरकार का मुख्य स्रोत है, जहां से कुल 28% टैक्स वसूली जाती है। छठा है, पूरा पाषाण काल में आदिम मानव के मनोरंजन का साधन था। पूरा पाषाण काल में मानव का मनोरंजन का मुख्य साधन शिकार हुआ करता था, और ये पूरा पाषाण काल में ही पत्थर के औजार बनाए जाने के स्थल मिले हैं। नेक्स्ट है सातवां, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ है। व्रीहि शब्द का अर्थ होता है चावल, वही गेहूं के लिए गोधूम शब्द यूज की जाती है। अगला है 8 नंबर, भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह कहाँ मिलता है? भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह हमें सूत पिटक में देखने को मिलती है। बात करें भगवान गौतम बुद्ध की, तो ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनकी जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। अगला 9 नंबर, सम्राट अशोक ने अपनी शिलालेख में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था? चोल, पांड्य, केरलपुत्र या कुषाण। दक्षिण के जो राज्य शामिल नहीं थे वो था कुषाण। बात करें तो अशोक ने अपने दूसरे शिलालेख में दक्षिण के चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरलपुत्र का वर्णन किया है। 10वां, महान तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है? शिल्पाधिकारम के रचयिता इलिंगो थे। 11, प्राचीन काल में मनुष्य द्वारा उपजाए गए गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे सत्य कथन की बात कर रहा है। कथन है, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की। दूसरा है, इन फसलों को उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ थी। इनमें सही आंसर है केवल एक, मनुष्य को उपजाने की शुरुआत सर्वप्रथम इन्हीं फसल से की गई थी। बात करें तो गेहूं और जौ उपजाने की प्राचीनतम साक्ष मेहरगढ़ से मिली है। मेहरगढ़ से गेहूं और जौ के उपजाने की साक्ष्य मिलती है।
12 नंबर, सर्वप्रथम सेना को वेतन देने की प्रणाली की शुरुआत किसने किया? वेतन देने की प्रणाली की शुरुआत सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। अगला 13 नंबर, सिखों से संबंधित मिसल है। आंसर करेंगे, सिखों से संबंधित मिसल योद्धाओं का समूह कहलाता है। 14, बेलवी आयोग के सदस्य के रूप में निम्न में से कौन इंग्लैंड गए थे? बेलवी आयोग के सदस्य के रूप में इंग्लैंड जाने वाले व्यक्ति थे गोपाल कृष्ण गोखले। 15 नंबर, किसने कहा था भारत को एकजुट होना है और फिर अपने बल से संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करनी है? ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। 16 नंबर, भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत में सचिव पद नियुक्त किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी को, और भारत में कंपनी के शासन को समाप्त किया गया था। 17 नंबर, निम्न में से कौन INA से संबंधित नहीं थे? गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, शाहनवाज खां, जगमोहन सिंह या RC दत्ता? इनमें जो शामिल नहीं थे वो RC दत्ता। बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1942 में जापान की सहायता से टोक्यो में रास बिहारी बोस ने इसे स्थापित किया था, और उसमें सुभाष चंद्र बोस, शाहनवाज खां, जगमोहन सिंह, गुरु दयाल सिंह शामिल थे। 18, निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम सजाइए। सुगौली की संधि, अमृतसर की संधि, मंगलौर की संधि या सालवाई की संधि? इनमें जो सही क्रम है, सालवाई की संधि हुई थी 1782, अमृतसर की संधि 1809, मंगलौर की संधि 1784 और सुगौली की संधि हुई थी 1816 में। इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 19, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? इसे कहा जाता है लोकतंत्र। जब वयस्क नागरिकों को मतदान के अधिकार प्राप्त की जाती है उसे लोकतंत्र कहा जाता है। और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य ये हमारी प्रस्तावना में कही गई है। 20, भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्न में से किस देश से लिया गया है? प्रशासनिक ढांचा का मॉडल ब्रिटिश सरकार से ली गई। ऑप्शन नंबर बी। 21, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना का गठन किस वर्ष किया गया था? बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का गठन सर्वप्रथम 1950 ईस्वी में की गई थी और इसके संस्थापक थे फादर कामिल बुल्के। फादर कामिल बुल्के इसके संस्थापक थे। 22, मूलभूत या मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य था। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी। 22 नंबर, भारतीय संविधान निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक दिखती है किसमें? ये दिखती है हमें प्रस्तावना में। भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन और आदर्श की झलक प्रस्तावना में देखने को मिलती है, और उच्चतम न्यायालय के अनुसार प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। 24, ग्राम पंचायत चुनाव कराने का सर्वप्रथम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ग्राम पंचायत चुनाव राज्य सरकार द्वारा सर्वप्रथम निर्णय ली जाती है। ग्राम पंचायत का वर्णन आर्टिकल 40 में वर्णित है और इसे त्रिस्तरीय सरकार बलवंत राय मेहता द्वारा किया गया था। 25, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है? उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का कार्य राज्यसभा को कहा जाता है, और क्योंकि राज्यसभा में ही उपराष्ट्रपति उसका पदेन सभापति होता है। 26, कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? राजनीतिक पुनरीक्षण, न्यायिक पुनरीक्षण या कानूनी पुनरीक्षण या उपयुक्त सभी? इनमें जो शामिल है वो है न्यायिक पुनरीक्षण। अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण अधिकार दिया गया है। 27, तदर्थ यानी एड हॉक का क्या अर्थ है? एड हॉक का अर्थ होता है किसी उद्देश्य के लिए अलग से व्यवस्था करना। ऑप्शन नंबर सी। वही तदर्थ समिति एक विशिष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
बनाए जाने की एक आयोग के रूप में कार्य करता है। 28 राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु कोई नहीं, यानी कि राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित नहीं की गई है। ये राष्ट्रपति द्वारा प्रसाद पर्यंत बने रहता है। 29 किसी भी राज्य के विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? किसी भी राज्य के विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कम से कम 60 होनी चाहिए और ये आर्टिकल 170(1) में कही गई है और अधिकतम 500 हो सकते हैं। 30 वोट देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वोट देने का अधिकार लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1950 के अंतर्गत कानूनी अधिकार कहा गया है, वैधानिक एवं कानूनी अधिकार है। 31 हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के फलस्वरूप पंजाब हिमालय का विस्तार है। पंजाब हिमालय का जो विस्तार है वो हमें सतलज से सिंधु नदी के बीच में देखने को मिलती है। वही कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में होती है। 32 ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस तट या क्षेत्र पर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तर पूर्वी तट पर मरीन पार्क के समानांतर स्थित है। 33 निम्न में से किस फसल में बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल होता है? ये सर्वाधिक अंतराल गन्ना के समय होती है। 34 हिमालय नदियों की मुख्य विशेषता क्या है? हिमालय नदियों की मुख्य विशेषताएं होती है इसमें जल का प्रवाह 12 मासी होती है। अगला 35 नंबर पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं कौन सा सही नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताओं में पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकेल ने किया था, ये गलत है। अर्नेस्ट हैकेल ने नहीं, A.G. टॉन्सले ने 1935 ईस्वी में पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। अगला 36 नंबर नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? नेशनल वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में स्थित है जो राजस्थान में शामिल है। 37 नंबर भारत में निम्न में से किस राज्य का सोने के उत्पादन में लगभग एकाधिकार है? भारत में सबसे ज़्यादा सोना कर्नाटक राज्य में पाया जाता है जहां लगभग 90% तक शामिल है। 38 दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? दक्षिण भारत की नदियां मुख्य रूप से वृक्षनुमा अपवाह तंत्र बनाती है। 39 दिए गए कूट से निम्न पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम चुनना। सतमाला पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी, पीर पंजाल या नागा पर्वत। इनमें अगर सही क्रम देखें तो सर्वप्रथम सतमाला पहाड़ी, उसके बाद कैमूर, फिर नागा पर्वत, उसके बाद पीर पंजाल, यानी 1, 2, 4, 3 सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 40 हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। आंसर करेंगे आप सभी। यहाँ पे कह रही है हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणी से हुई है। ये बृहत हिमालय की बात करता है। अगर बात करें तो हिमालय की आर्थिक सर्वाधिक सतत और सबसे ऊंची श्रेणी होती है। 41 मीठे पानी की कल्पसर परियोजना स्थित है। आंसर प्लीज। कल्पसर परियोजना जो स्थित है ये गुजरात राज्य में स्थित है, खंबात की खाड़ी के पार, और यह एक ज्वारीय शक्ति उत्पन्न करती है। 42 नंबर है सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 में देखें तो बांध का नाम दिया है और सूची 2 में नदी। तिलैया बांध जो स्थित है बराकर नदी पर। पंचेत बांध है दामोदर नदी, राणा प्रताप सागर चंबल नदी, और माता टीला परियोजना बांध बेतवा नदी, यानी सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 43 भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? कृषि परिक्षेत्रों की कुल संख्या भारत में 20 है। अगला है 44 नंबर निम्न में से कौन सा एक समानांतर फसल का उदाहरण है? समानांतर फसल के अंतर्गत दो विभिन्न विकास प्रवृत्ति वाली फसलें शामिल होती है और इसके बीच में शून्य प्रतियोगिता, यानी कि कोई भी प्रतियोगिता एक दूसरे से किसी का संबंध नहीं होता और ऐसा है गेहूं और सरसों। अगला
45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अंबाला उर्वरक के लिए, नेपानगर कागज, सिंदरी तांबा, नरौरा अणुशक्ति। इनमें जो शामिल नहीं है, सुमेलित नहीं है, वो है सी, सिंदरी तांबा के लिए नहीं, उर्वरक कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। अगला 46 नंबर, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? वायु के क्षैतिज जो होती है उसे अभिवहन यानी एडवेक्शन कहा जाता है। 47, एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? एक वास्तविक गैस एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया करती है जब निम्न दाब तथा उच्च ताप हो। 48, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? श्वेत प्रकाश जो होती है मुख्य रूप से 7 रंगों का मिश्रण होता है। वो 7 रंग शामिल है: बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। 49, वह लेंस जो किरणों को एकत्रित करता है उसे कहते हैं, जो किरणों को एकत्रित करता है उसे उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस या अभिसारी लेंस कहते हैं। 50, परावर्तन के नियम के अनुसार होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। 51, किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? जब ठोस से पदार्थ द्रव के बिना ही गैसीय अवस्था में परिवर्तित होती है, ऐसी क्रिया को ध्रुवपातन कहते हैं, जैसे कपूर, अमोनियम क्लोराइड या नेपथैलिस। 52, कोलाइडल विलयन के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। यह विलयन समांगी होती है, यह विलयन टिंडल प्रभाव दर्शाता है, कोलाइड कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, या दूध तथा पानी का मिश्रण कोलाइडल विलयन का उदाहरण है। इनमें जो सही आंसर है वो है 2, 3, 4। विलयन टिंडल प्रभाव पर और किरणों को फैलाता है, साथ ही ये दूध और पानी कोलाइडल विलयन का उदाहरण है। अगला 53 नंबर, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? ध्वनि कंपन की आवृत्ति मनुष्य को 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुनाई देती है, जिसे श्रव्य ध्वनि भी कहा जाता है। 54 है, एक पहिए की गाड़ी किसका उदाहरण है? जो पहिए की गाड़ी होती है वो श्रेणी 2 का होती है, साथ ही नींबू निचोड़ने की मशीन, कूड़ा ढोने की एक पहिए की गाड़ी, ये सभी द्वितीय उत्तोलक होती है। 55, एक जूल किसके बराबर होता है? एक जूल बराबर होता है न्यूटन मीटर के। एक जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर या 1 वाट, ये सभी एक समान हैं। 56, किसी तार के एक सिरे को धनुष की तनित डोरी पर रखकर खींचने में उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है, यह ऊर्जा है। यह ऊर्जा उसमें शामिल होती है स्थितिज ऊर्जा। 57 नंबर, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? आंसर करेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज सर्वप्रथम किया गया था हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज द्वारा। अगला 58 नंबर, निम्न में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होते? हेमाटाइट, बॉक्साइट, क्रायोलाइट या कैल्साइट। ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है तो वो है क्रायोलाइट। क्रायोलाइट में ऑक्सीजन नहीं होती है। 59, धातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म समानतः पाया जाता है? भंगुरता, चालकता, तन्यता या घातवर्धनता। गुणधर्म की बात कर रहा धातुओं की, तो इसमें जो होती है भंगुरता नहीं पाई जाती है। वही अगर बात करें अधातुओं की, तो आवर्त सरणी में धातु 18वें नंबर 18 तत्व अधातुओं की श्रेणी में आते हैं। 60, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है? अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट तथा खाने का सोडा आदि नामों से जाना जाता है, और यह एंटासिड का संघटक भी मानी जाती है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके रखता है। अगला है 61 नंबर, ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? ग्लूकोज जो एक प्रकार है हेक्सोज शर्करा की, इसे C6H12O6A शुगर की फॉर्मूला होती है, ग्लूकोज का फॉर्मूला। 62, सीसा पेंसिल में सीसा का प्रतिशत कितना होता है?
सीसा पेंसिल में सीसा का प्रतिशत 0% होती है, जबकि ग्रेफाइट को मोम के साथ मिलाया जाता है तो सीसा पेंसिल बनती है। 63 नंबर, मानव अस्थि का सबसे प्रमुख घटक कौन सा है? आंसर करेंगे, मानव अस्थि का सबसे प्रमुख घटक मानी जाती है कैल्शियम। वयस्क के जो हड्डी होती है उसमें लगभग 2 से 3%, 2/3 हिस्सा कैल्शियम होता है। साथ ही इसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम आदि भी खनिज होते हैं। अगला है 64 नंबर, वयस्क पुरुषों में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है? आरबीसी की सामान्य संख्या वयस्क पुरुषों में 5.4 मिलियन, जबकि वयस्क महिलाओं में आरबीसी की संख्या 4.8 मिलियन होती है। अगला है 65 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? वृद्धि हार्मोन के लिए जाना जाता है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो वृद्धि हार्मोन एक प्रोटीन का पर आधारित पेप्टाइड हार्मोन होती है। 66 है, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है। कॉकरोच की जो श्वसन अंग होती है वो वातक होती है। वातक यानी कि कॉकरोच जो खाते पीते शीर से ही हैं और भूख और प्यास की वजह से वह मर जाते हैं। अगला है 67, निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशील वाला युग्म कौन सा है? अभिक्रियाशील न्यूनतम और सर्वाधिक अभिक्रियाशील तत्व है पोटेशियम और सोना। 68 नंबर, तारों का टिमटिमाना प्रकाश का किस घटना के कारण होता है? प्रकाश की वह घटना जो प्रकाश का अपवर्तन होती है, इसके कारण ही तारों का टिमटिमाना शुरू होती है। 69, एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक दो को दोगुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति होगी। विभवांतर प्रत्येक को दोगुना बढ़ा दिया जाता है तो 4 गुनी हो जाती है। P बराबर होता है 2V × 2I। अगला है 70 नंबर, मर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है? मर्मिकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन किया जाता है और यह एंटोमोलॉजी की एक शाखा होती है। अगला है 71 नंबर, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था? ये मुख्य उद्देश्य था 6ठी पंचवर्षीय योजना में, जबकि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। आत्मनिर्भरता के लिए 5वीं और रोजगार उन्मूलन के लिए 6ठी पंचवर्षीय योजना। अगला है 72 नंबर, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई थी? सांसद आदर्श ग्राम की योजना शुरू की गई थी 11 अक्टूबर 2014 को। ये 11 अक्टूबर का जन्मदिन मनाया जाता है जयप्रकाश नारायण जी का। अगला है 73 नंबर, भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक जेम्स विल्सन को माना जाता है और यह 1860 ईस्वी में जेम्स विल्सन द्वारा भारत में प्रथम बार बजट पेश किया गया था। 74, टैरिफ लगाया जाता है। टैरिफ लगाया जाता है मुख्य रूप से किसी देश द्वारा आयातों पर। अगला है 75, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? वोल्गा नदी जो है यूरोप की एक नदी है और यह गिरती है कैस्पियन सागर में। वोल्गा नदी यूरोप तथा यूरोपीय रूस की सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है। अगला है 76 नंबर, किगाली किस देश की राजधानी है? किगाली जो राजधानी है वह है रवांडा की। रवांडा की राजधानी किगाली। अगर बात करें युगांडा की राजधानी कंपाला, सेनेगल की राजधानी डकार, सेनेगल की राजधानी डकार और गैबोन की राजधानी लिब्रेविले। अगला 77 नंबर, एसबीआई के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एसबीआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं हाल ही में दिनेश कुमार खारा जी को, जो कि रजनीश कुमार का स्थान लिए। 78, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये इस बार भारत में किया जाएगा। 79, वेलोड्रम किस खेल का खेल परिसर है? वेलोड्रम जो है ये मुख्य रूप से साइकिलिंग का खेल परिसर है। अगर बात करें एरीना की, एरीना घुड़सवारी के लिए, साइकिलिंग के लिए वेलोड्रम, पोलो, फुटबॉल और हॉकी के लिए फील्ड, जबकि टेबल टेनिस के लिए बोर्ड प्रयोग किया जाता है। अगला है 80 नंबर, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख दर्रा उत्तर प्रदेश, नाथुला दर्रा सिक्किम या जोजिला दर्रा कश्मीर। इनमें जो
सुमेलित नहीं है, लिपुलेख दर्रा उत्तर प्रदेश नहीं उत्तराखंड। आगे है 81 नंबर, मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? रहट का प्रयोग मध्यकाल में मुख्य रूप से सिंचाई के लिए किया जाता था। फ्रेंड्स, आगे के सभी प्रश्न आपको मैथ और रीजनिंग के मिलेंगे, जो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ग्रुप ज्वाइन करेंगे, वहाँ आपको मिलेगा। सभी प्रश्न रीजनिंग के हैं, कुछ मैथ के भी आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आप वहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। 91 से हम लोग मैथ को सॉल्व करते हैं। 91 है, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो? ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करेंगे? 6 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 1,00,000, है ना। और जब इसे 111 से भाग देते हैं तो 100 शेष बचता है। अगर 111 से भाग देने पर हमें 100 शेष बचेगा, तो हम क्या करेंगे, उसमें से 1,00,000 में से जितना शेष बचेंगे उसको, यानी 111 में से 100 माइनस करेंगे तो हमें 11 मिलेगा, और इसे प्लस कर देंगे तो हमें कुल सही आंसर मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। 92 है, यदि 2a + b बटा a + 4b बराबर 3 हो तो a + b बाई a + 2b का मान ज्ञात करना है। यहाँ से समझेंगे, 2a + b बाई a + 4b = 3 दिया गया है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2a + b बराबर 3a + 4 3 जा 12b। क्लियर है। यहाँ से -a निकालते हैं ये, तो -a बराबर हो जाएगा 12b - 11b यानी 11b। क्लियर। अब यहाँ से a बराबर हो जाएगा हमारा -11b। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे दिया गया है a + b बटा a + 2b। अब सभी पर मान पुट कर देंगे तो आपको सही आंसर मिल जाएगा। a के बराबर में -11b कर देंगे प्लस b, सभी को इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल के आएगा 1/1/9। ये सही होगा, यहाँ पे ये 9 हो जाएगा। ठीक है। 93 नंबर, एक क्रिकेट मैच में पहले 30 लोग ओवर में रन रेट 5.2 रन प्रति ओवर था। शेष 20 ओवर में रन 280 के पहुंचने के लिए अपेक्षित रन रेट कितनी होनी चाहिए? पहले 30 ओवर में दिया है कुल 5.2, यानी 5.2 गुना 30 करेंगे तो मिलेगा 156। अब बोल रहा है शेष 20 ओवर में बनाए गए रन, यानी कि 20 ओवर में कितना रन बनेगा? टोटल 280 है, माइनस करेंगे 156, तब प्राप्त होगा 124। अब बोल रहे अपेक्षित रन रेट कितने? 20 ओवर में, यानी कि 124 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो जो आंसर निकल के आएंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा 6.2 रन रेट पर ओवर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 94 नंबर, एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है। यह 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी। यदि इसका वर्तमान मूल्य 87,480 रुपया है तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा? यहाँ अगर क्रय मूल्य को हम माने x, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखेंगे x × 1 माइनस कितना कह रहा है? 10% दर से कमी, है ना, और 3 साल के लिए बराबर दे रखा है 87,480। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको सही आंसर निकल के आएगा। ये हो जाएगा x × 9/10 × 9/10 × 9/10 = 8748। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर निकल के आएगा 1,20,000। ऑप्शन नंबर बी। अगला है 95 नंबर, एक किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में तथा सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर भी बी को कार्य पर लगा दिया गया। कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा होगा? यहाँ से अगर आप 10, 15 और 20 का डायरेक्ट एलसीएम लेंगे
तो आपको मिलेगा 60। यानी कि ये 6 दिन में और ये 4 दिन में और ये 3 दिन में करेगा। 6 4 10 या 13, यानी एक काम जो है 13 दिन में हो रहा है और करना है 60 काम टोटल, है ना। तो पहले 2 दिन करेगा कौन? पहले कर रहा है 2 दिन ए और सी, यानी ए का हो गया 6 और सी का 3, यानी 6 3 9, 9 और कुल कितने 2 दिन यानी 18 दिन। 18 दिन पहले का काम निकल गए तो 60 में से 18 गए, बचे 42। अब 42 को कौन कर रहा है? ए के साथ स्थान पर बी, यानी बी और सी मिलकर के काम करेगा। बी का है कितना 4 और सी का है 3, यानी 4 3 7। तो शेष काम 42 काम 7 दिन में, यानी 7 का 42, है ना। तो टोटल काम हो जाएंगे कुल 6 दिन में। 96 नंबर है, यदि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र ओ है, यदि कोण ए ओ बी 80 डिग्री तथा कोण ए ओ सी 90 डिग्री है, तो कोण बी ए सी का मान ज्ञात करें। इसको ऐसे समझेंगे, त्रिभुज ओ ए सी में ओ ए बराबर ओ सी दिया गया है, ठीक है। कोण ओ सी ए बराबर कोण ओ ए सी बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। और फिर तीसरा त्रिभुज लेंगे, अगला त्रिभुज लेंगे ओ ए बी, तो वहाँ से आपको मिलेगा 50 डिग्री। अब ये दोनों को कोण बी ए सी यानी बी ए सी निकालना है, तो ऐड करेंगे तो 50 और 45 टोटल 95 डिग्री आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 97, यदि साइन थीटा बराबर ए बटा बी हो तो कॉस थीटा का मान होगा। कॉस थीटा का मान निकालने के लिए कॉस थीटा बराबर होता है √1 माइनस साइन थीटा। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ दे रखा है 1 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर करेंगे। साइन थीटा दे रखा है ए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी, है ना। तब यहाँ से हमें मिल जाएगी √बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी। आप नॉर्मल सीधी फार्मूला से भी लगा सकते हैं इसको, डायरेक्ट ये फार्मूला पे जाने की जरूरत नहीं है। साइन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो कॉस थीटा बराबर साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो कॉस थीटा आधार बटा कर्ण से आप निकालेंगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। 98, log 25 125 माइनस log 125 25 का मान क्या होगा। इसका एक फॉर्मूला होता है, उस पर आप निकाल लेंगे। ये होती है log ए बी या एम एन माइनस एन बाई बी log ए एम। इस तरह से आप करेंगे तो आपको कुल निकल के आएगा 9 - 4/6 बराबर 5/6 आंसर। ऑप्शन नंबर डी। 99, एक गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 5544 सेंटीमीटर है, इसका आयतन कितना होगा। गोले का आयतन का बात कर रहा है, यानी गोले का वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल देखें तो वो होती है 4πr²। अब 4πr² बराबर दे रखा है 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, r² निकाल लेंगे तो आएगा r बराबर कुल 21। r बराबर आपको 21 मिलेगा, सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। r बराबर 21 मिलेगा। अब यहाँ से आप गोले की आयतन की बात कर रहा है, गोले की आयतन होती है 4/3πr³। इस फार्मूले पे आप वैल्यू पुट करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। कुल आंसर आएगा इसका 38,808 सेंटीमीटर। आखिरी 100वां प्रश्न, यदि a + b + c बराबर 0 हो तो a³ + b³ + c³ का मान कितना होगा। ये डायरेक्ट एक फार्मूला होता है, a³ + b³ + c³ माइनस 3abc। यहाँ से अगर देखें तो a + b + c इंटू a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca करेंगे। इस पे अगर पूरा आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल के आएगा 3abc। आंसर सॉल्व करने के बाद मिलेगा 3abc। पीडीएफ के लिए आप लोग
ग्रुप में मैसेज कर लेंगे और ज्वाइन कर जाएंगे। वहाँ आपको सारे PDF मिल जाएंगे पूरा सॉल्यूशन के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो लोग चैनल पे पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे आपको मेरे द्वारा दी गई नोटिफिकेशन समय पे मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने फ्रेंड्स और ग्रुप में शेयर ज़रूर करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।